और जी वेलकम बैक। और बड़ी अफसोसनाक ख़बर के साथ हम आए और उस पे हम इस वक्त तबसरा भी करेंगे। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर, दहशत गर्दों के हमले में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 39 अफराद शहीद। और साथ ही बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और बर्वक कार्रवाई, 21 दहशत गर्द हलाक। ये इस वक्त जो ख़बर है इसके साथ ही हम अफसोस का इज़हार भी करेंगे और बहुत दुख का भी इज़हार करेंगे। साथ ही हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे इस खबर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। सर, इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बर है और ये हमले पहले भी होते रहे हैं और लेकिन इस दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके से जो है वो हमला किया गया। अफ़सोस की बात ये कि लोगों को बसेस और ट्रक से उतार कर उनके आईडी कार्ड्स चेक करके जो है उनको जो है शहीद किया गया है। जी हाँ, देखें कि इसके अगर हम पीछे से देखें, ताने-बाने जो हैं वो इंडिया से मिलते हैं। रॉ की प्लानिंग थी, ये सारा आइडिया उनका कंसीव था, कहाँ-कहाँ पे अटैक्स करने हैं और कैसे जाना है और कैसे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है। देखिए, इसमें सिविलियन पॉपुलेशन भी टारगेट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो रियल हेडक्वार्टर्स थे, वहाँ पे भी उन्होंने हमले किए हैं। और लेकिन ज़्यादातर कैजुअलिटीज़ जो हुई, शहादतें हुई, वो सिविलियंस की हुई हैं। जी, जी। तो हमेशा देखें, टेररिज़्म का कांसेप्ट ही यही है कि एक फ़ियर पैदा करना। अगर आप रिकॉल करें, अब रिसेंटली एक ऑडियो लीक हुई थी नूर वली महसूद की और एक हाजी साहब, हाजी गट कोई नाम था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़ोकस करें ऑन स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पे। तो हुँ। उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो देयरफॉर इनका भी यही है। और पीछे से आप देखें तो ब्रास एक 2018 में इंडिया ने ने एक तंजीम बनाई थी बलूचिस्तान में के इस्तेमाल करने के लिए। वो अफगानिस्तान में बनी थी, उसका नाम था ब्रास, हुँ। बलोच राजी अजवाई संगठ, जिसमें बीएलए भी शामिल थी, बीएलएफ भी शामिल थी। फिर 2020 में उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया जिसमें उन्होंने ये किया कि टीटीपी को इसमें शामिल किया। तो हुँ। अब ये जॉइंट एक देखें रिलीजियस टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, दूसरे एथनिक और लिंग्विस्टिक टेररिज्म में थे। दोनों देवर बहुत आपस में डिफरेंस था, लेकिन मैंडेट एक था कि पाकिस्तान में टेररिज्म करना है, तो इन दोनों को यूज किया। हाल ही में इसके सबूत आपको मिले जब नसरुल्लाह वाइल क्रॉसिंग बलूचिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया था, तो उसने कन्फेस किया कि मुझे फैसिलिटेट करने वाले बीएलए के थे। एंड ही सेड कि बशीर ज़ैद जो बीएलए का लीडर है, वो अफगानिस्तान में बैठा है। हुँ, तो हुँ। अभी देखिए, सारा कुछ इंडिया करवा रहा है। अभी हमें ये समझने वाली क्यों करवा रहे हैं और क्यों ऐसा करवा रहे हैं। जी, जी, देखिए, बिल्कुल। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द 43% ऑफ योर कंट्री है। फिर यहाँ पे माइंस है, मिनरल्स हैं और फिर अब यहाँ से डेवलपमेंट सी पैक यहाँ पे आ गया है। गवादर की डेवलपमेंट हो रही है। फिर गवादर की क्लोजनेस है विद स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से दुनिया का 40% ऑयल वहां से गुजरता है। चाइना की यहाँ प्रेजेंस से बाद शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर बन गया है चाइना के लिए, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए। तो दुनिया इससे खुश नहीं है। आप समझती हैं कौन से वो ममालिक हैं, वो नहीं चाहते हैं चाइना यहाँ से फायदा उठाए। तो इसके लिए इंडिया को उन्होंने सामने रखा हुआ है कि हुँ। वो इन चीजों को काउंटर करे। तो इंडिया तो 1947 से कर रहा है, लेकिन अभी जो इस डेवलपमेंट को रोकने के लिए सी पैक के लिए वो है। अगर आप रिकॉल करें, 2014 में अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ऑफेंसिव डिफेंसिव हम करेंगे। हुँ। और उन्होंने कहा था हम बलूचिस्तान में क्या कुछ कर सकते हैं। तो हमें वो याद रखना चाहिए। 2016 में मोदी जी ने एड्रेस करते हुए लाल किले से उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान से मेरे लिए पैगामात आए हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आई एम रेजिंग देयर वॉइस। तो इसके अलावा आप देखें कि अफगानिस्तान को पिछले 20 साल में जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी, इंडिया ने उसको मैक्सिमम यूज किया। रॉ वाज इन टोटल कंट्रोल हुँ। ऑफ अफगानिस्तान और उसमें 66 कैंप्स थे, ट्रेनिंग कैंप, जहां पे टीटीपी को भी ट्रेन कर रहे जी। थे और इसके बाद ये बलोच जो टेररिस्ट को कर रहे थे। फिर हमने कुलभूषण को भी देखा।
और देखें इसमें जो जितने हमले हुए हैं जो बलूचिस्तान के अंदर हुए, बीएलए ने किए, बीएलएफ ने किए हैं, और इनका एक मजीद ब्रिगेड है जिन्होंने किया। अब जो रिसेंट जो अटैक्स हुए वो भी इन्होंने क्लेम किया है। सो विदाउट एनी डाउट इंडिया ने किया। इंडिया को देखे बड़े सेटबैक्स हुए रिसेंटली। एक तो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पहले वैली में वहां पे रेजिस्टेंस थी, अब साउथ ऑफ पीर पंजल वहां पे रेजिस्टेंस हो रही है। तो इंडिया के बिल्कुल वो होश हवास में नहीं है जिस तरीके से वहां पे वो बातें कर रहे हैं कि उनके बिल्कुल बड़ा सीरियस सेटबैक मिला है। फिर देखें उनके हाथ से बांग्लादेश निकल गया। बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिक एसेट है हमारा। अब उनको खतरा हो गया। अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर इंडिपेंडेंस। तो अब उनको खतरा है कि अब वहां से मसाइल पैदा हो सकते हैं। और इसके अलावा देखें इंडिया के अंदर भी जो बहुत सारे मसाइल हैं, चीजें हैं, तो इंडिया तो वो मसाइल भी थे। तो एक तो वो अटेंशन वो डाइवर्ट करना चाह रहा था ताकि यहाँ पे वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे। सो इट इज इंडिया एंड अदर हॉस्टाइल एजेंसीज वो नहीं चाहते हैं बलूचिस्तान डेवलप करे। एक यहाँ जब बलूचिस्तान डेवलप होगा तो पाकिस्तान डेवलप होगा। अच्छा सर, ये सिक्योरिटी के लिए क्या अब हिकमत अमली की जाएगी? देखिए जी, ऑलरेडी वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे थे और उसमें इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही थी। अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली हमारा नेशनल एक्शन प्लान का ये एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने इसको हेड किया, सर्विसेज चीफ भी बैठे हुए थे, चीफ मिनिस्टर्स भी बैठे हुए थे, चीफ सेक्रेटरीज भी थे। उसमें वहाँ पर अज़म इस्तेहकाम की बात की गई थी और उसमें यहाँ पे ये बात की गई थी एवरीबॉडी हैज़ टू प्ले हिज रोल, कि ताकि हमने मिलके काम करना है। तो अज़म इस्तेहकाम का कंसेप्ट यही था, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चलेंगे बट विद हायर इंटेंसिटी, इसमें तेजी होगी, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पांसिबिलिटी है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी है कि वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स कराएं, एजुकेशन को एड्रेस करें, हेल्थ को करें, सिविक फैसिलिटीज को इम्प्रूव करें, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। दिस इज वन। देन इम्पोर्टेंट चीज थी कैपेसिटी बिल्डिंग। भाई आपकी जो सिक्योरिटी जो पुलिस है, लेवीज है, खासादार है, उनके पास वेपन्स इक्विपमेंट नहीं है, वो कमेंसरेट नहीं करते विद दोज ऑफ टेररिस्ट। तो वो रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग की जरूरत है, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। फिर एक को रोबस्ट जुडिशरी की भी बात की गई कि अगर टेररिस्ट आपके सामने लाए जाते हैं तो आपने सजाएं टाइमली देनी है, उनको डिले नहीं करना है। उसमें कोर्ट्स की कमी है, जजेस की कमी है, तो बहुत सारे मसाइल थे। सो इट वाज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। आर्मी को जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, देखिए आर्मी का बेसिक काम तो बॉर्डर्स का है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमने इंटरनल सिक्योरिटी को भी एड्रेस करना है, ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करना है, लेकिन पुलिस ने भी अपना किरदार अदा करना है, सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स हैं, एफसी उन्हें भी करना है। अब जिस तरह के कच्चा का इलाका हम देख रहे हैं कि वहां पे जो डेवलपमेंट्स हो रही है, सो एवरीबॉडी हैज टू प्ले, सिक्योरिटी को करना है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की मजीद जरूरत है। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो बाकी हम कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक चीज आप याद रखें कि बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, उनको टाइम से पहले थ्रॉट किया जाता है। जी, डेवलपमेंट की बात तो आपने बहुत अच्छी की है कि डेवलपमेंट होना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट होगी तो इनके लिए रीच भी यहाँ तक जो है सिक्योरिटीज़ के लिए भी और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और दूसरी ये चीज़ कि अभी हमने रिसेंटली रहीम यार खान का भी वाक़या देखा और अब बलूचिस्तान में वाक़या देख रहे हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि ये मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, क्या वजह है? मतलब वहां पर तो हम ये कह सकते हैं, चले बलूचिस्तान का जो इलाका है वहां पर इस वक्त तरक्की के लिए जो है वो रुकावटों का बाइस ये लोग बनना चाहते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट रहीम यार खान? देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये बड़ी चीज समझने वाली है। ये कच्चा का इलाका जो है 2 सूबों में है। रहीम यार खान राजनपुर जो है पंजाब है। अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो नीचे से लेफ्ट साइड में घोटकी है, कश्मोर है और कंदकोट है। ये जो बेल्ट बनती है, दिस इज कच्चा 176 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 25 किलोमीटर इसकी विड्थ है। तो ये इट इज ए नो गो एरिया। और बेसिकली यहाँ पे कोई 15 से 20 गैंग्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। इनके देखें अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं, ट्राइबल फ्यूड्स में इन्वॉल्व है, और इसके अलावा ये जो गैंग की राइवलरीज में भी हैं,
और इसके अलावा किडनैपिंग फॉर रेंसम यहाँ पे होती है, रॉबरीज में ये इन्वॉल्व है। फिर ये ल्यूर इन करते हैं लोगों को कि 20 लाख की गाड़ी है 5 लाख में खरीद लें। लोग इस तरह आते हैं, जी मेन जी। हाईवेज में आके लोगों को उठा के लेके जाते हैं। लेकिन अब मसला क्या आ रहा है कि कैपेसिटी पुलिस की नहीं है, कि हम्म। जो वेपन सिस्टम उनके पास है वो पुलिस के पास नहीं है। अभी मैं रिसेंटली स्टडी पढ़ रहा था, आईजीपी पंजाब पुलिस इज ऑन रिकॉर्ड हो सेट की वहां पे टीटीपी की प्रेजेंस बताई गई है और उनके पास वेपन्स आए हैं, अमेरिकन वेपन जो अफगानिस्तान से आए वो कौन लेके आए यहाँ पे। फिर उन्होंने ये भी कहा, जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने बात की गई है कि इंडिया में ट्रेनिंग इनकी हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि वहां पे जी ग्राउंड रियलिटीज हैं। तो सर, एक और क्वेश्चन, ये सहूलतकारों का जो है उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये सहूलतकार जो हैं बेसिकली, आपने कहा ना कि इक्विपमेंट आया किस तरह से, ये भी तो एक सहूलतकार का ही काम होता है। जी हाँ, बिल्कुल देखें कि आप इंटरव्यू देख लीजिए, सोशल मीडिया में है, इनसे डाकुओं से पूछा गया वेपन्स आपको कहाँ से आते हैं, वो जो सोर्स बताते हैं आप हैरान हो जाएंगे कहाँ से वेपन्स आ रहे हैं और कौन उनको ला के दे रहे हैं। अब आप बाकी सहूलत का जब हम बलूचिस्तान के बैकड्रॉप में बात करेंगे, देखें जिन्होंने इंसाइट किया, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, उनको तो हमें आईनी हाथों से निपटना पड़ेगा एट ऑल कॉस्ट। हमें इस दफा कोई माफी नहीं देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। और जी स्पेशली खास तौर पर जिस तरह मारंग बलोच ने एक नैरेटिव सेट किया हैंडलर्स के कहने पे, और ये सिचुएशन उसी की वजह से ये डेवलप हुई। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान को FIR करनी चाहिए, जो लोग जिन्होंने इसको उकसाया, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, तब जाके इसका एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अगर हम इसको छोड़ देंगे, आज देखें ना कि इजरायली अखबार ने आज स्टोरी कैरी की है, मारंग बलोच के तारीफ में लिखा है कि एक आयरन लेडी है, उसने वहां पे बलोचिस्तान में ये किया। तो कैसे ये मुमकिन हुआ कि इसराइल वाले ये स्टोरी कैरी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है इंशाल्लाह इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान से ये सब दहशतगर्द भी ख़त्म हो जाएंगे। इसमें हमारा भी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन ये होता है कि आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखा करें कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन किस किस्म की मूवमेंट कर रहा है, आपके नेबर्स में कौन है, कौन नया नेबर आया है जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आप उसके ऊपर नोटिस ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी सस्पिशियस चीज़ नज़र आती है तो ये अवाम का मैं कहूँगी कि इसमें ज़रूर हाथ है कि वो ज़रूर इस चीज़ को नोटिस करें कि क्या आमदोरफ्त हो रही है, क्या वहाँ पे जो है क्योंकि हमेशा मोहल्लेदारियों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को देखा जाता था पहले भी कि कौन आपके नेबर में, तो जानना इसलिए हम कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, स्टे विद अस।